हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश आबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय। आज है जी फ्राइडे का दिन और ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं बेसन की रोटी खाऊँ और साथ में लस्सी पीऊँ। वैसे तो ये लंच में खाया जाता है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और पुरानी यादें ताज़ा करने का दिल चाह रहा था कि मेरी अम्मी बनाया करती थी हम सब के लिए बेसन की रोटी, और इतनी मज़े की होती थी ना कि वो फ्लेवर अभी तक ज़बान को ऐसे लगता है ज़बान पे वो फ्लेवर है जो अम्मी बनाती थी दोपहर के टाइम पे, और सब बैठ के खाते थे। माशाल्लाह से हम बहुत सारी सिस्टर्स हैं, 6 सिस्टर्स हैं, और बाबा को भी मेरे बेसन की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो चटनी के साथ खाते थे, हम लस्सी के साथ जो है एंजॉय करते थे बेसन की रोटी को। तो बस वो सारी यादें एकदम दिमाग में थीं और बहुत दिल भी चाह रहा था, तो मैंने नाश्ते में ही अपने लिए बेसन की रोटी बना ली थी और यकीन करें आप, मज़ा आ गया दिन की शुरुआत करके। उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा सौदा लेके आए थे मेरे हस्बैंड, आलू प्याज लहसुन अदरक, तो वो सारा जगह पे अरेंज किया। लहसुन अदरक को मुझे पेस्ट बनाना था तो उसको प्लेट में निकाल के रखा, बास्केट में सारी आलू प्याज वगैरह रखे, और फिर मैंने की अपने लंच की तैयारी। मैं आज बना रही थी कोफ्ते। मेरे बेटे की फ़रमाइश थी कि मुझे कोफ्ते खाने हैं। कोफ्ते मैंने ये एक ही वीक में मैंने तकरीबन 2 दफ़ा बना चुकी हूँ। मैं एक दफ़ा पहले बनाए थे तो फिर वो उसको मेरे बेटे को था कि नहीं मम्मा और कोफ्ते खाने हैं, तो मैंने कहा बेटा अब तो कोफ्ते ख़त्म हो गए हैं। तो फिर उसने 3-4 दिन बाद मेरे से फिर फरमाइश की कि मैंने कोफ्ते खाने हैं, क्योंकि कोफ्ते में वो सालन शोरवे वाला होता है ना, तो बच्चे उसमें रोटी बहुत अच्छे से चूर के बहुत मज़े से जो है खाते हैं, तो वो शोरवे वाला सालन बच्चे ज़रा ज़्यादा लाइक करते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है बच्चों ने खाया, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बस उस मेरे बेटे की फ़रमाइश पे मैंने आज कोफ्ते बनाए। जबकि काम बड़ा फैल जाता है कोफ्तों से ज़रा मेहनत तलब काम है, लेकिन चलें जी कोई बात नहीं जी, बच्चों के लिए कुछ भी बच्चों के लिए कुछ भी और फिर बस मैंने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, और साथ में जो है मैंने आलू छील के रख दिए थे, टमाटोज़ रख दिए थे। सब चीज़ों को वॉश करूँगी और बस ब्लेंड करके मसाला भूनूँगी। जस्ट सिंपल से झटपट से सब चीज़ें एक साथ ग्राइंड करके ऑयल में जो है वो मसाला डाल के और उसको जो है अच्छा सा बहुत अच्छा सा भूनूँगी। दही डालूँगी, पानी डालूँगी, कोफ्ते डाल दूँगी झटपट सी रेसिपी। और सब मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपका थर्ड बेबी है और आपका सी सेक्शन हो रहा है, तो आप कैसे रिकवर की हैं, क्योंकि आपके पहले से भी 2 बच्चे थे। तो जी ऐसा है कि चुटकी बजाते ही तो रिकवर नहीं किया, टाइम लगा है, और अभी भी वही प्रोसेस में, अभी भी वही मैं कहती हूँ टाइम चल रहा है कि जब रिकवर किया जा रहा है ख़ुद को क्योंकि आप ना ऐसा होता है कि जब आपके इस एज के बच्चे हो ना, तो आप रेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा भी यही था कि मेरे ऑलरेडी माशाल्लाह से 2 बच्चे और भी हैं मेरे, और ये मेरा थर्ड बेबी था, तो रेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया। जबकि हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरे इन-लॉज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, सब ने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन वो है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप लेट नहीं सकते हो। वो एक मिसाल है ना कि माँ बन के आपको जो है वो माँ को बीमार होने का भी हक़ नहीं है तो ये किसी ने सही बिल्कुल मिसाल दी है, और ये बिल्कुल मैं कहती हूँ 101% बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो उनके साथ मैं अपने 40 डेज़ जो होते हैं जब बेबी होता है उसके बाद, तो वो मैं लेट नहीं सकी हूँ। क्योंकि मैं लेटती थी तो फिर एक यहाँ से आता था, एक यहाँ से आता था, तो फिर मुझे उठना पड़ता था, कभी किसी को वॉशरूम लेके जाना है, कभी किसी को खाना खिलाना है, तो मैं नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ 10 डेज़ की छुट्टी ली थी, तो वो टाइम तो मेरा अच्छा गुज़रा। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मुझे मुश्किलात हुई, और होती ही हैं हर लेडी को, हर मदर को। और रिकवर मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं अजवाइन का पानी पीती हूँ। उसमें जो है वो अजवाइन का पानी जो है वो सुबह अगर आप बॉईल करके उसको पी लें तो वो आपको बहुत अच्छा अंदर से एक तो हील करेगा। दूसरा जो फ़ैट हमारे में आ जाता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें इतनी भूख लगती है कि हम खाते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम कितना खा रहे हैं, और हम खाते रहते हैं। हमें फिर सब ये भी कहते हैं ना कि तुम्हें ज़्यादा खाना है, तो इस वजह से हम और ज़्यादा खाते हैं और फिर मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो उस वजह से जो है प्रेगनेंसी में जो फ़ैट आप एक अपने ऊपर वो हो जाता है, मतलब फ़ैट आप बर्न कर लेते हैं।
तो वो इस तरीके से वो भी आपका ख़त्म होता रहता है, वो भी चर्बी पिघलाता भी है ये अंदर से, और अंदर से जो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं जो होता है जैसे प्रेगनेंसी के बाद, तो वो सब पोस्टमार्टम के बाद जो होता है, मतलब सी सेक्शन के बाद जो होता है, वो अंदर से आपका काफ़ी इन चीज़ों को हील करता है। और मेरी मम्मा ने मेरे लिए पंजीरी बनवा के भेज दी थी, मेरी मम्मा ने मेरे लिए बेसन बनवा के भेज दिया था। हम लोगों में पंजीरी का भी है कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोगों में बेसन का वो ज़्यादा है। वो बेसन होता है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं, और वो जो सारी चीज़ें जो लेडीज़ को खाने की होती हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर डाल के बहुत अच्छा देसी घी का वो बनता है, और काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है। तो वो मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनवा के जो है वो भेज दिया था। मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, मेरी मम्मा ने मेरे हस्बैंड को बुलाया था और उनके हाथ मुझे भिजवाया था। तो वो भी मैं खाती रही, तो उसने भी मुझे काफ़ी एनर्जी एक दी, क्योंकि 2 छोटे बच्चे पहले से, देन फिर एक बॉर्न बेबी, तो एनर्जी जो है मुझे बहुत उससे भी मिली। दूसरा, मैं नीम गर्म जो है वो मिल्क लेती थी रात को भी, और सुबह भी मेरे हस्बैंड मुझे देते थे। तो इन सब चीज़ों से मैंने काफ़ी, मेरे अंदर जो है एनर्जी आई, और मैंने अपना वो जो मुश्किल टाइम था अब वो गुज़र गया है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी भी अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रहूँ तो मेरे जो स्टिचेस हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, या टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो तो आपका मतलब रहता ही है। और सी सेक्शन मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है। अल्लाह जो है बचाए सी सेक्शन से, और सबकी मैं कहती हूँ नॉर्मल डिलीवरीज़ ही हों। मैंने भी अपने फ़र्स्ट बेबी के टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और मुझे इंजेक्शन्स भी लगे थे पेन वाले, लेकिन फिर भी अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है, इन दी एंड होता वही है। तो बस मेरी नहीं हुई नॉर्मल डिलीवरी, मेरे सी सेक्शन हुए, और ये मेरा 3rd सी सेक्शन है। तो अब इस बेबी के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन अल्लाह ने अब औलाद से नवाज़ा है, तो अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। और बस ये एनर्जी जो लो हुई है, जो वीकनेस आई है आप मेरे अंदर, उसको तो मैं ख़त्म कर दूँगी। बस मैं बहुत अच्छी ताकतवर चीज़ें खाऊँगी और अपनी एनर्जी को मैं बिल्कुल पहले जैसा कर दूँगी जैसे मैं पहले थी, एकदम तंदुरुस्त और हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, खुश रखे। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे नाश्ता भी बेड पे दिया है, जब तक मैं बिल्कुल नहीं उठी बेड से, 10-12 डेज़ तो बिल्कुल मैं बेड पे थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे नाश्ता भी दिया है, उनका भी बहुत मैं दिल से थैंकफुल हूँ, अपनी मम्मा की, अपनी मदर इन लॉ की, और अपने हस्बैंड की। तो ऑब्वियसली सी बात है, उनको तो करना ही होता है। तो बस यही था, और बस चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है, बस इंशाल्लाह जल्दी रिकवर करेंगे इस चीज़ से। और जी फिर आपने देखा मैंने कैसे कोफ्ते अपने झट से बनाए। उसके बाद रात का टाइम हो गया था, और मेरे साथ यूजुअली ये होता है कि मेरा रात को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है कि मैं रोटी खाऊं, सालन खाऊं, चावल खाऊं। मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं। कभी मैं मैगी बना लेती हूँ, कभी मैं सैंडविच बना लेती हूँ, कभी मैं चिप्स बना लेती हूँ, कभी मैं बर्गर बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरा ये सब भी बनाने का दिल नहीं था, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि जल्दी से कबाब चीज़ ऑर्डर करते हैं और बाहर से खाना खाते हैं आज ये मैंने अपने हस्बैंड को ट्रीट दी थी। ईदी जो जमा हुई थी ना, उससे मैंने अपने हस्बैंड को ट्रीट दी थी। वो तो कह रहे थे कि मैं मंगा लेता हूँ, मैंने कहा नहीं आज मेरी तरफ से ट्रीट। फिर मैंने ऑर्डर किया कबाब चीज़, और अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। KFC को अच्छी टक्कर दे रहा है ये। अच्छा था, एक्सपेंसिव था लेकिन अच्छा था, टेस्ट वाइज भी अच्छा था। अपना पाकिस्तानी है तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और KFC को हम रिजेक्ट करेंगे, बिल्कुल रिजेक्ट यही था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बेइंतहा पसंद आया होगा। अगर बेइंतहा पसंद नहीं भी आया तो प्लीज़ मेरी मेहनत को सराहें, मुझे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, फ्रेंड्स में अपने शेयर करें। और यही था जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।